कहा जाता है कि घने जंगलों और धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच बसे एक दूर दराज के गांव में एक यक्षिणी, प्राचीन लोक कथाओं की एक दुष्ट आत्मा छिपी हुई थी। स्थानीय लोगों ने दबी जुबान में अपने पूर्वजों पर आए एक श्राप के बारे में बात की, जिससे यक्षिणी का क्रोध सामने आया। ऐसा माना जाता था कि जब चंद्रमा अंधेरे में डूबा होगा तो वह छाया से निकलेगी। रहस्यमय तरीके से गायब होने की अफवाह पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। एक एक करके लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए और अपने पीछे केवल अपने भाग्य की फुसफुसाहटें छोड़ गए। भय से ग्रस्त बुजुर्गों ने गांव के पुजारी से मार्गदर्शन लेने के लिए प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होने का फैसला किया, जिसके बारे में अफवाह थी कि उसे अलौकिक संस्थाओं से निपटने के बारे में ध्यान था। जैसा कि गांव के पुजारी ने प्राचीन धर्म ग्रंथों का वर्णन किया, उन्होंने चेतावनी दी कि यक्षिणी को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान और बलिदान का एक नाजुक संतुलन आवश्यक है। खुद को श्राप से मुक्त करने के लिए बेताब ग्रामीण अनिच्छा से रात की आड़ में अनुष्ठान करने के लिए सहमत हो गए। एक बलि की पेशकश तैयार की गई और यक्षिणी को बुलाने और उसके साथ बातचीत करने के लिए मंत्रों का जाप किया गया। रक्तलाल चंद्रमा के नीचे ग्रामीण जंगल के किनारे पर एकत्र हुए। उनके दिल घबराहट से धड़क रहे थे। जैसे जैसे रात भर मंत्रोच्चार गूंजते रहे, ठंडी हवा का झोंका आया और हवा एक अलौकिक उपस्थिति से घनी हो गई। अचानक यक्षिणी उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें एक अपवित्र रोशनी से जलने लगीं। गांव के बुजुर्ग कांपते हुए लेकिन दृढ़ निश्चयी आत्मा को संबोधित करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने दया की याचना की और पीढ़ियों से उनके समुदाय को परेशान करने वाले अभिशाप को हटाने के लिए बलिदान की पेशकश की। यक्षिणी ने कुटिल मुस्कान के साथ प्रसाद स्वीकार कर लिया, लेकिन उसकी मांगें यहीं खत्म नहीं हुईं। ग्रामीणों की स्वतंत्रता के बदले में यक्षिणी ने वार्षिक श्रद्धांजलि की मांग की। गांव की सबसे शुद्ध आत्मा, जिसे स्वेच्छा से उसके अंधेरे क्षेत्र में एक नौकर के रूप में पेश किया जाना था। डर और तत्काल राहत के वादे से प्रेरित होकर ग्रामीण अनिच्छा से इस अशुभ समझौते पर सहमत हो गए। साल बीत गए और गांव भयावह दिनचर्या में बदल गया। हर साल जैसे ही चंद्रमा एक भयानक चमक बिखेरता है, चुनी गई आत्मा बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। परिवार चुपचाप रोते रहे, अपने प्रियजनों को खोने का शोक मनाते रहे, लेकिन यक्षिणी के डर ने उन्हें समझौते से बांधे रखा। उसकी द्वेषपूर्ण हंसी की फुसफुसाहट गांव में गूंज रही थी, जो उनके द्वारा किए गए काले सौदे की लगातार याद दिलाती थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, माया नाम की एक साहसी युवती गांव की छाया से उभरी। श्राप को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित, माया ने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और आर्षियों से परामर्श किया, जिन्होंने एक छिपी हुई भविष्यवाणी के बारे में बात की थी, जिसमें यक्षिणी के पतन की भविष्यवाणी की गई थी। नए ज्ञान से लैस माया ने वार्षिक श्रद्धांजलि का उल्लंघन करने और आत्मा का डटकर सामना करने के लिए ग्रामीणों को एकजुट किया। रात आ गई जब चंद्रमा डूब गया और माया के नेतृत्व में ग्रामीण पवित्र बरगद के पेड़ पर एकत्र हुए। जब वे यक्षिणी को हमेशा के लिए निर्वासित करने के लिए एक अनुष्ठान तैयार कर रहे थे, तो वातावरण में मंत्रोच्चार गूंजने लगे। आत्मा अवज्ञा को महसूस करते हुए उग्र तीव्रता के साथ प्रकट हुई। जब ग्रामीणों और तामसिक यक्षिणी के बीच टकराव शुरू हुआ तो परछाइयां नाचने लगीं। प्राचीन भविष्यवाणी से निर्देशित माया ने यक्षिणी का सामना किया और एक जादू का पाठ किया, जिसने आत्मा की पकड़ को कमजोर कर दिया। नए साहस से प्रेरित होकर ग्रामीण भी इस मंत्र में शामिल हो गए। उनकी एकजुट आवाजें रात भर गूंजती रहीं। रहस्यमय ऊर्जा से भरपूर बरगद का पेड़ चमकने लगा, जिससे ग्रामीणों पर एक सुरक्षात्मक आभा फैल गई। शक्ति के अंतिम चरम में जब रहस्यमयी ताकतें भिड़ीं, तो यक्षिणी ने खून जमा देने वाली चीख निकाली। धीरे धीरे वह ग्रामीणों की सामूहिक इच्छा से पराजित होकर अंधेरे धुंध के भंवर में बिखर गई। वह अभिशाप जो सदियों से गांव को परेशान कर रहा था, हटा दिया गया और आशा की एक नई भावना ने एक बार भयभीत समुदाय को घेर लिया। नायिका के रूप में प्रतिष्ठित माया भोर की पहली किरणें क्षितिज से टकराते ही बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई।
यक्षिणी की पकड़ से मुक्त हुए ग्रामीणों ने अपने पूर्वजों का सम्मान करने और उस प्राचीन ज्ञान की रक्षा करने की कसम खाई जिसने उन्हें बचाया था। माया और यक्षिणी की कहानी एक किंवदंती बन गई, एक सावधान करने वाली कहानी जो पीढ़ियों तक सुनाई देती रही, उन्हें अंधेरे और भीतर की ताकत के बीच के नाजुक संतुलन की याद दिलाती रही। और इस प्रकार गांव छाया से बाहर आया, उस कष्टदायक परीक्षा से हमेशा के लिए बदल गया जिसने उनकी लचीलापन और एकता का परीक्षण किया। बरगद का पेड़ एक मूक गवाह के रूप में खड़ा था। इसकी जड़ें एक बार शापित समुदाय के इतिहास से जुड़ी हुई थीं, जिन्होंने अपने भाग्य को पुनः प्राप्त करने के लिए अलौकिक को चुनौती दी थी।